अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपने रहमत नाज़िल में और आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। होम्योपैथ डॉक्टर खालिद आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल चैनल ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता है। वीडियो बड़ी अहम है, इसलिए वीडियो को अहम तक देखें और मेरे चैनल को आपने कमेंट ज़रूर करना है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे ये बड़ा अहम है, एंटी वायरल ड्रॉप्स। आज इस मौजू पे हम एंटी वायरल ड्रॉप्स आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोडिंग कर दूँ वह आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। डॉक्टर रैक्विक एंड कंपनी जर्मनी ने R87 ड्रॉप्स की सूरत में बनाए हैं। जी हाँ, डॉक्टर रैक्विक एंड कंपनी जर्मनी ने R87 ड्रॉप्स की सूरत में बनाए हैं। इसका मकसद है, ये एंटी वायरल ड्रॉप्स हैं। वायरस हमारे माहौल में रहने से वायरस को जिस्मानी निज़ाम में सलाहियत का मौका मिल जाता है और नतीजे के तौर पे मर्ज़ लाहक हो जाता है। वायरस का असर होने के बाद और मर्ज़ के ज़ाहिर होने से कबल का जो वक्फ़ा होता है, उसके दौरान क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम की कैफियत इस अमर को अज़हार कर देती है कि वायरस से मुतल्लिक़ा मर्ज़ के हमले की शिद्दत किस दर्जे की है। वायरस की आलूदगी वाले माहौल से किनारा कोश रहना भी ज़रूरी है। ताहम क़ुव्वत मुदाफ़ी वाले सिस्टम यानी जिस्म के कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम को भी पूरी तरह तंदुरुस्त और चाक व चौबाना रखना लाजमी है ताकि वो वायरस को अपना काम करने से दे, लेकिन वायरस से ये अंदेशा ना रहे कि वो जिस्मानी खलियों को में सलाहियत कर जाए। वायरस असल में रिबोनुक्लिक एसिड्स और डी ऑक्सी रिबोनुक्लिक एसिड्स की तब्दील शुदा तरमीम सूरत है जो एक जानदार मखलूक है, दूसरी जानदार मखलूक तक पैगाम पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। कुदरती तौर पर बैक्टीरिया और फफूंदे के असरात वायरस के असरात को काबू में रखते हैं। इन तीनों अशिया पर मुश्तमिल सलासल एक तरह का तवाज़न बरकरार रखते हैं ताकि इन तीनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा कवील असर होकर बाकी दोनों पर हावी ना हो जाए। एंटीबायोटिक अद्वियात का बाकसरत इस्तेमाल इस तवाज़ुन को अथल पथल कर देता है। नतीजा ये होता है कि वायरस और फफूंदी के असरात को खूब फैलने फूलने का मौका मिल जाता है। वायरस के ज़रिए लाहक होने वाला कोई भी मर्ज़, मसलन खसरा, यूफ्रीजिया, नमूनिया, हेपरजिस्टर या इन्फ्लूजिया वगैरह लाहक हो तो इस दवा का इस्तेमाल अक्सर का दर्जा रखती है। इस अद्वियात में पाए जाने वाले मरकब जो इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को तहरीक बहम पहुँचा कर वायरस का साथ बरसर पैकार होने के काबिल बनाती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये एक बहुत बेज़रर दवा है। इसके कोई बुरे असरात माबाद नहीं होते। इसका इस्तेमाल वायरस के ख़िलाफ़ जिस्मानी निज़ाम की कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है। ये वायरस का दफ़ा करने वाली एक कुदरती दवा है। अमनियत यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम के लिए ये दवा मुहर्रिक साबित होती है। इस दवाई को इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद एक घोट पानी में 15 से 20 कतरे डालकर दिन में 3 दफ़ा ले लें। अगर शदीद हमला हो तो हर 3 घंटे के वक्त से 10 से 15 कतरे घुट नीम गर्म पानी में डालकर पी लें। इस दवाई का मतवातर इस्तेमाल न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है बल्कि बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ जंग में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है और इसके असरात को ख़त्म कर देता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सजेशन दें। आपके कमेंट्स और सजेशन मेरी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए देखते रहे हेल्दी लाइफ स्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। नई मालूमाती वीडियो के साथ फिर आपकी खदमत में हाज़िर होंगे। जब तक अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।